हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में डैश से संबंधित पाठ होने चाहिए। संस्कृति से या साहित्य से, विज्ञान से या ये सभी से। भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया बनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एकमात्र साधन है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक विषय मात्र है, जो मात्र वाले टैग वर्ड होते हैं ये निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। इसका आंसर बी सही होगा। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल वाले निगेटिव पॉइंट है, इन्हें आपको छोड़ देना है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। इसका आंसर डी सही होगा। साध्य नहीं है, साधन होगा। एकमात्र की यहाँ पर बात की गई है, एकमात्र यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है, इसे आपको छोड़ देना है। अभ्यास परक ही, जो यहाँ पर ही टैग वर्ड लगा है ये भी निगेटिव है, इसे भी आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल भी ना करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण सीखने पर बल देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य की कक्षा में। क्या तात्पर्य है कि कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, या कम से कम दो भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, आधिकारिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, या सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। बहुभाषी कक्षा की बात की गई है, सभी बच्चे की अपनी अपनी भाषा होगी तो बहुभाषी कक्षा हो जाएगी। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। भाषा का जो प्रमुख प्रकार है संप्रेषण करना, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है? पारिवारिक संवाद, पारिवारिक बातचीत, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। इसका आंसर यहाँ पर अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धता, शुद्धता की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुरूप को समझने का माध्यम बनाना है।
इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुरूप को समझने का माध्यम बनाना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अनुरूप को समझने का माध्यम बनाना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी को जानना। जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, अक्षरों या वर्णों के क्रम को जानना। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब कोई बच्चा भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो वह भाषा को सीखता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रश्नों के उत्तर पूछना जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।